अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़वान अशरफ। जो लोग ये समझते हैं कि गवर्नमेंट में ख़ास तौर पर बैठे हुए लोग कि हमने 27वीं आईनी तरमीम कर ली है और 27वीं आईनी तरमीम के बाद अब हमें कोई नहीं छेड़ सकेगा, अब हम बड़े सुकून में आ गए हैं, अब हमारा वन पेज इस्टेब्लिशमेंट के साथ शुरू हो गया। और जिसका इनको सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है, क्योंकि अगर इनको सबसे ज़्यादा कहीं से ख़तरा महसूस होता है वो दो चीज़ें हैं। एक तो इमरान खान से सबसे ज़्यादा ख़तरा महसूस होता है और नंबर 2 इस्टेब्लिशमेंट से इनको ख़तरा महसूस होता है। और कहीं ना कहीं इनको अब पिछले तकरीबन को 10-15 सालों में अदलिया से भी ख़तरा महसूस होता है। अब इन्होंने इन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या अपनी मंशा के मुताबिक या अपनी सोच के मुताबिक इन्होंने अदलिया को भी कंट्रोल कर लिया। इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, उसे भी कंट्रोल करके रखा हुआ है। और इनकी दानिस्त में इन्होंने ये समझा है कि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी कंट्रोल कर लिया है ये 27वीं आईनी तरमीम करने के बाद। लेकिन अब जो प्लान बन रहा है, अब जो मंसूबा बन रहा है, वो बड़ा अहम है। इस मंसूबे के बाद तो आप तसव्वुर भी ना करें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये दोनों जमातें, इनकी इत्तेहादी हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर रह सकती है। उसकी वजह यह है कि अब 27वीं आईनी तरमीम आने के बाद 5 साल का एक मुद्दत मुलाजमत मिलने के बाद या एक्सटेंशन मिलने के बाद या इस्टेब्लिशमेंट के पास इतनी ताकत और पावर आने के बाद अब वो हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठेंगे, मक्खियाँ तो नहीं मारेंगे। अब वो मंसूबा बनाएंगे 5 साल का। और ये आपको पता है, ये हर दौर के अंदर इस तरह का 8 साल का, 10 साल का, 5 साल का, जनरल अयूब खान से लेकर याया खान, फिर उसके बाद ज़ियाउल हक, फिर उसके बाद मुशर्रफ, और अब ये मंसूबा सामने आएगा। असूलन तो ये काम होता है गवर्नमेंट्स का, हुकूमतों का, और वो भी अवामी मैंडेट वाली, जाली हुकूमतों का नहीं। तो अब ये 5 साल का मंसूबा सामने आएगा। इसके अंदर नून लीग पीपल्स पार्टी की जगह होगी या नहीं होगी, मंसूबा क्या है, इमरान खान की क्या जगह बनेगी, इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखिए, इस वक्त जो ये तरमीम हो गई है उसके बाद तो अब बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि अब कोई ऐसा सिस्टम लाने की ज़रूरत है जो कि डिलीवर कर सके। देखिए, अगर ये सिस्टम, एक मिनट के लिए आप तसव्वुर करें, अगर ये सिस्टम डिलीवर ही नहीं कर पा रहा, कारकर्दगी नहीं दे रहा और इससे कुछ हासिल वसूल नहीं हो रहा, डेमोक्रेसी कर ली, जमहूरियत कर ली, चले अपने आप में तो बिल्कुल ठीक एक निज़ाम है, बिल्कुल सही है, आम आदमी का वोट काउंट होता है, लेकिन वो डिलीवर भी तो करे। मसला कहाँ होता है? मसला होता है जब इनके ऊपर जो गिद्ध है वो आके बैठ जाते हैं, वो आके निज़ाम को जकड़ देते हैं, पकड़ लेते हैं, उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, उसकी वजह से फिर मसाइल पैदा होते हैं। तो जितनी देर तक इनको ठीक नहीं किया जाएगा उतनी देर तक आप निज़ाम भी बेहतर नहीं कर सके। यहाँ पर आप कोई भी निज़ाम ला के रख दें, मैं गारंटी देता हूँ आपको, यहाँ पर आप कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी निज़ाम, तर्ज हुक्मरानी ला के बिठा देंगे, लेकिन जितनी देर तक ये इसके ऊपर बैठे हुए शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान, दो ख़ानदान, ये दो पार्टी सिस्टम, ये फारिग नहीं होगा, उतनी देर तक कोई हल नहीं निकल सकता। और ये सुहेल वराइच के अभी 2-4 दिन पहले कॉलम के अंदर ये वाज़ेह इशारा दे दिया गया है, उसके अंदर बता दिया गया है। और जितने भी इस्टेब्लिशमेंट के अनडिक्लेयर्ड किस्म के तर्जुमान हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बता दिया है, उन्होंने भी इसके ऊपर बड़ा क्लियर इशारा दे दिया है, बता दिया है कि अब एक नए सिस्टम की ज़रूरत पड़ गई है, नए सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है। और उस सिस्टम के ऊपर जो काम हो रहा है उसमें अब नून लीग पीपल्स पार्टी की बिल्कुल भी जगह नहीं, शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान, इनके बिल्कुल जगह नहीं, और एक नया निज़ाम और नए लोग, उसको लाने का फ़ैसला किया गया। ये उस कॉलम के अंदर भी इशारा दिया गया और अनडिक्लेयर्ड किस्म के जो तर्जुमान हैं इस्टेब्लिशमेंट के, उन्होंने भी बता दिया। अब इसका थोड़ा खाका, इसका स्केच मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने इन्फॉर्मेशन हासिल की है, गैदर की है। नंबर 1 ये कि मुल्क के अंदर निज़ाम की तब्दीली या इस्लाहात या इदारों के ऊपर शख्सियात वो तब्दील की जाएगी। ये आपको अगले 1 महीने में, या आप समझ लें कि 2026 चढ़ते साथ ही या कम से जनवरी से इसके ऊपर काम शुरू होना नज़र आएगा और शुरू हो जाएगा। इदारों के अंदर इस्लाहात की जाएगी,
रिफॉर्म्स की चाहिए, उनकी ऊपर जो टॉप मैनेजमेंट है वो चेंज की जाएगी, कॉम्पिटेंट लोग ला के बिठाए जाएंगे, अहल लोग ला के बिठाए जाएंगे, लायक लोग ला के बिठाए जाएंगे, और इन ना अहल नालायक और चाहे लोगों को घर भेजा जाएगा। नालायक ना अहल वैसे तो अपनी ये कंपनियां जायदादें प्रॉपर्टियां बनाने में बड़े तेज़ होते हैं, लेकिन मुल्की आवाम के लिए, मुल्की ख़जाने के लिए उधर ये लूटमार करते हैं। तो यहाँ पर ये इनकी नालायकी पाकिस्तान के साथ होती है, ज़ाते खुद ये बड़े तेज़ होते हैं, ये आपने नुक्ता जहन में रखना। तो इनको रिप्लेस करने का और एक नई बिल्कुल लॉट लाने का फ़ैसला किया गया। अब उसके अंदर जब ये निज़ाम बनाया जाएगा, ये 3-4 सिनारियो हैं कि इन दोनों पार्टियों को बार करके या तो एक नया टेक्नोक्रेटिक सेटअप कायम कर दिया जाए। वो आपको बताया अभी चंद दिन पहले, कुछ अर्सा पहले ये इलेक्शन से 2024 के, ये पूरे पाकिस्तान ने देखा। आज तमाम लोग इस बारे में जानते हैं, वो अनवारुल्लाह काकड़ और उसके बाद पूरी काबीना फेलियर, बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ। सेकंड, उसके बाद अब इसके बाद एक ही ऑप्शन बचती है, वो इमरान खान की पीटीआई के, कि पीटीआई के अंदर कुछ रिफॉर्म्स करके इमरान खान को ला के एक अवाम के अंदर भी उसकी मकबूलियत है, अवाम के अंदर भी वो मैंडेट वाला आदमी है, उसकी पॉपुलैरिटी है, और आलमी सतह के ऊपर भी उसकी पॉपुलैरिटी है, और वो बंदा जाना माना जाता है। मसला ये है कि आपने सबसे पहले पाकिस्तान में जो चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपने लानी है, उसको मेक श्योर करना है। फिर महंगाई, बेरोज़गारी, और फिर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, ये इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, ये वो तमाम चीज़ें करनी हैं। तो जितनी देर तक आप इनको नहीं करेंगे, आप उतनी देर तक मामलात को बेहतर नहीं कर सकते। ये इसके अंदर अब बड़ा वाज़ेह तौर पर इस प्लान के अंदर, स्केच के अंदर आ गया है। अब ये इनके ऊपर डिपेंड करता है इसको आगे कैसे मूव किया जाएगा। तो पहले फेज़ में इनकी छुट्टी करवाई जाएगी, इनको घर भेजा जाएगा। सेकंड फेज़ में फिर रिप्लेसमेंट, उसके ऊपर वैसे काम शुरू हो गया है। रिप्लेसमेंट के लिए लोगों के, उनके साथ राब्ते, उनके इंटरव्यूज़ और उनको लाना, ये अब होगा। ये अब 27वीं आईनी तरमीम इनके अपने गले पड़ेगी, इनके अपने गांठे फिट होगी, जो इन्होंने बड़े शौक के साथ, बड़े ही भाग दौड़ के साथ, बड़ी मेहनत करके, एफर्ट करके जो इन्होंने पास की, वो अब इनके अपने गले पड़ेगी। और इसके ऊपर काम शुरू हो गया। ये 5 साल का मनसूबा, 10 साल का मनसूबा, वो अब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने अरसे का मनसूबा बनाते हैं। लेकिन ये बात क्लियर हो गई है कि अब तब्दीली आएगी।